हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं यहाँ अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसमें अनुपमा और पाकी के बीच की वॉर परिवार की वॉर बन चुकी है। और अब वो सब दिखाई दे रहा है स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में, जहां पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ शो की कहानी आगे जा रही है। और एंटरटेनमेंट का डोज यहां पर फुल ऑन दर्शकों को मिलता जा रहा है। आप सभी को यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई नई कहानियाँ देखने को मिल रही होंगी। एक तरफ पाकी, जिन्हें उनके दादू ने घर से कर दिया है बाहर कि जब तक नहीं मांगेगी माफ़ी अपनी माँ से तब तक उन्हें कोई माफ़ नहीं करेगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके पाकी को इस एनुअल डे के फंक्शन के बीचों बीच हो रहा है एहसास कि उसने अपनी बेस्टी को चुनकर की है बड़ी गलती। लेकिन अब क्या होगा आगे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है, जहां काव्या मानसी की रिव्यू पढ़ने के लिए पेपर ढूंढती है। अनुपमा ने पेपर पकड़ा और काव्या ने उससे छीन लिया। काव्या और वनराज दोनों पेपर पढ़कर चौंक जाते हैं। काव्या ने पेपर पढ़ते ही अनुपमा पर 2 स्टार मिलने का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। वनराज गुस्से में अखबार फेंक देता है जब वो अनुपमा पर आरोप लगाती है कि वो काव्या पे भड़क जाता है। वनराज ने खुलासा किया कि मानसी को अनुपमा और लीला के तैयार किए हुए डिश पसंद आए और जो 3 स्टार नहीं दिए वो मालिक यानी ऑनर के ख़राब बिहेवियर की वजह से काटे गए हैं। काव्या सुनकर चुप खड़ी रहती है। बापूजी कहते हैं कि जो हुआ वो गलती से हुआ। अनुपमा और काव्या सबने मेहनत की। बापूजी काव्या की साइड लेने की कोशिश करते हैं। वनराज बापूजी से काव्या का साइड ना लेने के लिए कहता है और उस पर भड़क जाता है। इसी बीच समर को अपने दोस्त का मैसेज आता है और वो खुश हो जाता है। वनराज समर से पूछता है कि कौन सी बुरी खबर सुनने को बाकी है। अब समर टेलीविज़न चालू करने को कहता है और शास को बताता है कि एक वीडियो ब्लॉगर लीला का कैफ़े की रिव्यू कर रही है। अनुपमा कियारा को पहचान जाती है और बताती है पिछले दिन ये कैफ़े में आई थी। कियारा अपने ब्लॉग में अपने फैंस को बताती हैं कि वो एक यहाँ पर लोकल कस्टमर के रूप में पहुँची थी, लेकिन अनुपमा ने उनका यहाँ पर एक मेहमान की तरह यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया। वो अपने ब्लॉग में अनुपमा की तारीफ़ करती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जनता से लीला का कैफ़े आने का रिक्वेस्ट करती हैं। लीला ने यहाँ ये देखकर काफ़ी खुश हुई। कियारा ने वनराज और समर के म्यूज़िक सेशन के बारे में भी बताया। शाज खुश हो जाते हैं। कियारा ने लास्ट में यहाँ पर कहा अनुपमा और वनराज दूसरों के लिए एक लेवल सेट कर रहे हैं। समर ने अनुपमा को बधाई दी। नंदिनी कहती है कि अब कोई भी मानसी के रिव्यू की यहाँ पर खोज खबर भी नहीं लेगा। काव्या अनुपमा से चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। वनराज काव्या के पास जाता है और कहता है कि वो समझता है कि अनुपमा से वो दुश्मनी करती है। काव्या अनुपमा के खिलाफ वनराज को भड़काती है। वो उसे हर बार अनुपमा का सपोर्ट लेना बंद करने के लिए कहती है। काव्या वनराज से कहती है कि अगर वो अनुपमा के मैनेजर की तरह काम करना बंद कर दे और पहले की तरह अपना आप को चमकाने की कोशिश करे तब वो कहीं जाकर पुराना वाला वनराज बनेगा। वनराज काव्या की बात पर सोचता है। समर अनुपमा की तारीफ़ करता है। अनुपमा समर से कहती है कि वनराज को शायद रिव्यू पसंद न आए। समर पूछता है क्यों। अनुपमा कहती है क्योंकि वो हर्ट हो गया है और इसे महसूस कर सकती है। वो आगे लीला वनराज को मीठा खाने के लिए कहती है क्योंकि वो एक बड़ा दिन है। वनराज ने लीला को अनुपमा को खिलाने को कहा क्योंकि कैफ़े का सारा श्रेय उसे जाता है। समर को
वनराज का बिहेवियर बिल्कुल मैनरलेस लगा। इस बीच पारितोष पेंट हाउस की चाबियां देख लेता है और काफ़ी खुश हो जाता है। चाबियों को लेकर वो किंजल से सवाल पूछता है। किंजल पारितोष को बताती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे, जिद पे अड़े, इसलिए उसने हर दूसरे हफ्ते के एंड में वीकेंड में पेंट हाउस जाने का फैसला किया है। पारितोष किंजल से चिढ़ जाता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर वो उसके साथ नहीं जाएगी तो वो अकेले पेंट हाउस में रहेगा। वहाँ अनुपमा वनराज से उसके ऐसे बिहेवियर के बारे में पूछती है क्योंकि उसने कियारा को उसकी तारीफ़ करने के लिए नहीं कहा था। वनराज अनुपमा से कहता है कि वो उसे यहाँ पर अच्छा और महसूस नहीं करा सकता और यहीं से एपिसोड दी एंड होता है आज का। लेकिन कल का जो एपिसोड है वो काफ़ी शॉकिंग होने वाला है सास के इन दो खिलाड़ियों के लिए, यानी वनराज और अनुपमा के लिए। दरअसल वनराज और अनुपमा दोनों के पास यहाँ पर एक लेटर आने वाला है जहाँ अनुपमा और वनराज को प्लेस टैक्स के लिए 20 लाख का भुगतान करने का नोटिस मिलता है। रकम सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं क्योंकि इसी महीने ये 20 लाख रुपए सबमिट करना है, क्योंकि ये जगह सालों से बंद थी और इसका कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं गया है और अब इन दोनों को ही वो चुकाना है। तो अब देखना होगा खास कि किस तरह से शो की कहानी को यहाँ पर अब आप सभी की अनुपमा आगे बढ़ाती हैं। क्या अनुपमा यहाँ पर इस नई मुसीबत यानी कि इस मुसीबत से खुद को और साथ ही साथ यहाँ पर वनराज शाह को निकाल पाएंगी, वो देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामे और हंगामों के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई आप लोगों को नज़र आएगी। तो देखा आपने कि किस तरह से एक नई कहानी शुरू हो चली है और ऐसे में दर्शकों का एंटरटेनमेंट होता जा रहा है। आप सभी को इंतज़ार है उस पल का जब यहाँ पर पाखी की परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि प्रीकैप में यहाँ पर अनुपमा का डांस तो भाई काफ़ी शानदार दिखा दिया गया है। फैमिली के बाकी सदस्य भी आ चुके हैं। बापूजी मना कर रहे थे लेकिन आ गए हैं वो। तो अब आगे क्या क्या तमाशा होगा इस एनुअल डे फंक्शन में, वो सब देखना यहाँ पर सुपर से ऊपर होगा कल वीकेंड के इस वार में। तो आप सभी ये सब देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा और आप सभी शो में आगे कौन सी यहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।